प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में बनास डेयरी संकुल में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया और आधारशिला रखी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री सिंधिया ने राजनांदगांव में कहा, राज्य में स्वास्थ्य सुविधा के साथ ही अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन समुचित तरीके से होना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजनांदगांव जिले का विभाजन कर खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला बनाने की प्रारंभिक अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की। और रायपुर में आज से 3 दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव शुरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुजरात की बनास डेयरी पिछले कई वर्षों से स्थानीय समुदायों, विशेष रूप से किसानों और महिलाओं के सशक्तिकरण का केंद्र बन गई है। उन्होंने गुजरात के बनासकांठा जिले के दियोदर में बनास डेयरी संकुल में कई विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करने और आधारशिला रखने के बाद ये बात कही। उन्होंने शहद उत्पादन पर अधिक ध्यान देने के लिए बनास डेयरी की सराहना की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार छोटे किसानों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि जिन आधुनिक संयंत्रों का उद्घाटन और लोकार्पण किया गया है, वे हमारी पारंपरिक शक्ति के जरिए मजबूत भविष्य का निर्माण करने के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। उन्होंने कहा कि बनास डेयरी के विभिन्न उत्पादों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित करने में मदद मिलेगी। ग्लोबल बनाने की दिशा में भी एक अच्छा कदम है। साथियों, बनासकांठा जैसे कम वर्षा वाले जिले की ताकत कांकरेज गाय, मैसानी भैंस और यहां के आलू से कैसे किसानों की तकदीर बदल सकती है, ये मॉडल आज बनासकांठा में हम देख सकते हैं। बनास डेयरी तो किसानों को आलू का उत्तम बीज भी उपलब्ध कराती है और आलू के बेहतर दाम भी देती है। इससे आलू किसानों की करोड़ों रुपए कमाई का एक नया क्षेत्र खुल गया है। और ये सिर्फ आलू तक सीमित नहीं है। मैंने लगातार स्वीट रिवॉल्यूशन की बात की है। शहद से किसानों को अतिरिक्त आय से जोड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि सहकारिता क्षेत्र के जरिए हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, जिससे आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने बनासकांठा के लोगों की कड़ी मेहनत के लिए सराहना की। उन्होंने कहा कि इस जिले ने नई तकनीकों को अपनाकर कृषि और जल संरक्षण में एक विशेष पहचान बनाई है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज राजनांदगांव में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की समीक्षा बैठक ली। बैठक में नीति आयोग के 5 श्रेणियों के आधार पर चर्चा की गई। इन 5 श्रेणियों में स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, सिंचाई, आर्थिक और कौशल अधोसंरचना को शामिल किया गया है। बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, सांसद संतोष पांडे, कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा सहित जनप्रतिनिधि और संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया ने बताया कि पूरे देश में 112 जिलों को रेखांकित कर आकांक्षी जिला बनाया गया है, जिसमें राजनांदगांव सहित छत्तीसगढ़ के 10 जिलों को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधा के साथ ही अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन समुचित तरीके से होना चाहिए। मैंने इस आकांक्षा जिलों की योजना के तहत जो समीक्षा की है, राजनांदगांव में निरीक्षण भी किया है। टडेसरा में मैं बीपीओ सेंटर में भी गया हूं, जो रमन सिंह जी के कार्यकाल में स्थापित हुआ था। स्वयं सहायता समूह से मैं मिला भी और कई मुद्दों पर हमें तीव्र गति से कार्य करना है। कुपोषण पर बहुत ध्यान हमको देना है। स्थिति
यहाँ ठीक करनी है। प्राइमरी स्कूल से सेकेंडरी स्कूल में जाने वाले हमारे विद्यार्थियों का ड्रॉप आउट रेट बहुत हाई है, इसे भी हमें कम करना है। बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों को मिलकर आकांक्षी जिलों में काम करना होगा। श्री सिंधिया ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि गरीबों के लिए बनाई गई प्रधानमंत्री आवास योजना में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने से सरकार पीछे हट रही है। उन्होंने कहा कि यहाँ कुपोषण की स्थिति को ठीक करना होगा। प्रधानमंत्री धन योजना, इन सभी चीजों पर ध्यान आकर्षित करना होगा और यहाँ हमारे महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को भी पूर्ण रूप से उनका सहयोग भी हमको लेना होना चाहिए, जहाँ माँ अपने बच्चे को दूध पिला पाए, उसका पोषण कर पाए। तो इस पर मैंने प्रशासन को कहा है कि पूर्ण रूप से एक युद्ध स्तर पर एक टीम गठित होनी चाहिए और इन सब विभागों के बीच में एक कन्वर्जेंस होना चाहिए ताकि सब एक लक्ष्य के साथ कार्य करें। केवल जब बच्चा अस्पताल तक पहुंचे उसको हल करने से इसे जड़ से समाप्त हम लोग नहीं करना है। पहला कुपोषण और परसेंटेज ऑफ कम वजन के हमारे बच्चों का की बात। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हवाई सेवाओं को बेहतर करने को लेकर बनाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर तीव्र गति से काम करने की बात कही। उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में और ग्राम पंचायतों में इंटरनेट कनेक्टिविटी के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिलों में केंद्रीय मंत्रियों का दौरा जारी है। इसी क्रम में केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवुसिंह चौहान ने दंतेवाड़ा का दौरा कर केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय राज्य मंत्री ने आज दंतेवाड़ा जिले में सभी विभागों के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में श्री चौहान ने आकांक्षी जिलों के विकास पर चर्चा की। तो 2018 में नीति आयोग ने ये योजना बनाई कि अगर जिला का प्रोग्रेस होगा तो राज्य का होगा, राज्य का होगा तो देश का। तो करीब करीब हमारे देश में 700 से ज्यादा जिला है। अब ये 700 जिला में अधिक पिछड़े कौन है, तो उसको ऐसा नकारात्मक नाम न देते हुए नाम दिया गया आकांक्षी जिला, एक पॉजिटिव नाम दिया गया कि ऐसे कौन से जिले हैं जिसको विकास की आवश्यकता है, विकास की आस लेके बैठा है। इससे पहले केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवुसिंह चौहान सोमवार को नियमित विमान से जगदलपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यालय में आयोजित स्वच्छता सैनिक सम्मान कार्यक्रम में शिरकत की, जहां शहर की 25 महिला सफाई कर्मियों को स्वच्छता सैनिक सम्मान से सम्मानित किया गया। बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि बीएसएनएल को जल्द ही केंद्र सरकार सशक्त बनाने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले सरकारों में जहां स्पेक्ट्रम घोटाले कर बीएसएनएल को निःशक्त बनाने का काम किया गया, वहीं बीते 7 साल के भाजपा के शासनकाल में अब फिर से इसे मजबूत बनाने पर काम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कल देर शाम राजनांदगांव जिले का विभाजन कर खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिला बनाने की प्रारंभिक अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी है। कांग्रेस ने 31 मार्च को खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव का घोषणा पत्र जारी कर नए जिले का वादा किया था। 16 अप्रैल को कांग्रेस की जीत के तुरंत बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिला गठन की घोषणा की। 2 दिन बाद राजपत्र में इसकी अधिसूचना का प्रकाशन भी हो गया। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष सचिव जनक प्रसाद पाठक ने राज्यपाल की ओर से अधिसूचना का प्रकाशन किया। इसमें कहा गया है कि राजनांदगांव जिले के उपखंड खैरागढ़ और छुईखदान तथा तहसील खैरागढ़ गंडई और छुईखदान को मिलाकर नया जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई बनाया जाएगा। इस अधिसूचना के प्रकाशन के साथ ही आपत्तियां या सुझाव भी मंगाए गए हैं। आपत्तियां और सुझाव लिखित रूप में सचिव छत्तीसगढ़ शासन राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग को 60 दिनों के भीतर भेजे जा सकते हैं। वहीं राजस्व विभाग ने प्रस्तावित खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले के तहत साल्हेवारा को भी तहसील बनाने की अधिसूचना जारी की है। इस बीच राजनांदगांव जिला प्रशासन ने जालबांधा गांव में उप तहसील कार्यालय शुरू कर दिया है। कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने नायब तहसीलदार रश्मि दुबे को नई उप तहसील जालबांधा में नियुक्त किया है।
राजधानी रायपुर में आज से 3 दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पद्मश्री प्राप्त साहित्यकारों और कलाकारों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि विभिन्न जनजातियों को सहेजने का काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। यहाँ की बहुत सारी जनजातीय बोलियां सिमटती जा रही हैं, उनका अस्तित्व समाप्त हो रहा है और संस्कृति विलुप्त हो रही है। इसी बात को ध्यान रखते हुए सरकार ने पढ़ाई के लिए 16 तरह की बोलियों को पाठ्यक्रम में शामिल किया है। जनजातीय महोत्सव की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पहली बार इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। नृत्य और चित्रकारी महोत्सव का 3 दिन का आयोजन, और इसमें राष्ट्रीय स्तर के अनेक विद्वान, चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे नृत्य के क्षेत्र में हो, चित्रकारी के क्षेत्र में हो, कला और साहित्य के क्षेत्र में जिन लोगों ने काम किया वो सब आए हुए हैं। पहली बार छत्तीसगढ़ में इस प्रकार का आयोजन हुआ है। निश्चित रूप से जो आदिवासी क्षेत्र में जो साहित्यिक रचना हुई है वो मुख्य धारा के जो रचनाएं हैं या समाज है, ये दोनों समाज को जोड़ने का काम, पुल का काम करें। महोत्सव के उद्घाटन सत्र के बाद साहित्य परिचर्चा के तहत भारत में जनजातीय भाषा और साहित्य का विकास, वर्तमान तथा भविष्य और भारत में जनजातीय विकास, मुद्दे, चुनौतियां और भविष्य विषय पर साहित्य परिचर्चा के तहत शुरू हुई। 3 दिन के कार्यक्रम के दौरान महोत्सव में 104 शोध पत्रों का वाचन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के अलावा देश की जानी मानी साहित्यिक विभूतियां हिस्सा ले रही हैं। महोत्सव में शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, जिसमें नाट्य प्रस्तुति और जनजातीय नृत्य शामिल हैं। बीजापुर जिले में माओवादियों ने कल देर रात 6 वाहनों को आग के हवाले कर दिया है। इनमें 3 हाईवा ट्रक, 2 जेसीबी और 1 पोकलेन शामिल है। ये सभी वाहन जगदलपुर बीजापुर नेशनल हाईवे 63 के किनारे मिनगाचल के रेत खदान में लगे हुए थे। मामला जिले के नैमेर थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के अनुसार कल देर रात जंगल की तरफ से 15 से ज्यादा माओवादी रेत खदान में पहुंचे। उन्होंने वहां खड़े वाहनों का डीजल टैंक फोड़ा और उसमें आग लगा दी। इसके बाद माओवादी जंगल की ओर भाग निकले। कुछ देर बाद इस वारदात की जानकारी बीजापुर जिले के फायर ब्रिगेड की टीम को मिली। मौके पर 2 फायर ब्रिगेड पहुंची, जिन्होंने रात में ही आग पर काबू पा लिया था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर कल भिलाई में दुर्लभ बर्तनों की एकल प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में ऐसे बर्तनों को प्रदर्शित किया गया जो कभी राजा महाराजाओं के रसोई घर की शान हुआ करते थे। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में उपयोग होने वाले पारंपरिक बर्तन भी प्रदर्शनी में रखे गए थे। बर्तनों के संग्रहकर्ता एलसी कश्यप ने बताया कि युवा पीढ़ी को प्राचीन सभ्यता के साथ ही उस दौर में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं से अवगत कराने के मकसद से ये प्रदर्शनी लगाई गई। श्री कश्यप ने ये प्राचीन बर्तन बड़े साहूकार, मालगुजार, खुज्जी के नवाब परिवारों से प्राप्त किए। जो बिना इलेक्ट्रिक का ही गर्म रहता है। और टी सेट्स वगैरह हैं चांदी के, जो अर्जुन सिंह जब मुख्यमंत्री काल में मुझे प्राप्त हुआ था। कुछ अंग्रेजों के ज़माने के कटलरी हैं, और ये स्प्रिंकलर वगैरह है, सेवईदान है। तो ये सब सारी चीज़ें कांसे की हैं और अष्ट धातुओं की बनी हुई हैं, कॉस्टली हैं। और आने वाली पीढ़ी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारा अनमोल धरोहर रहा है। अब तो लोग वो प्लेटों में खा रहे हैं खाना, डिस्पोजल में खा रहे हैं। उस ज़माने में पीतल कांसे में खाया करते थे। तो एक मुझे प्रेरणा मिली और मैंने सोचा आज तांबे, चांदी और अष्ट धातु के बने इन प्राचीन बर्तनों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इस प्रदर्शनी में पहुंचे और काफी उत्साहित भी नजर आए। और अब कुछ खबरें जिलों से। कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा विकासखंड के दनिया खुर्द और नवघटा सबरटोला गांव के स्कूलों में सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल वितरित की गई। कार्यक्रम में पंडरिया विधायक ममता चंद्राकर ने कहा कि साइकिल उपलब्ध हो जाने से ग्रामीण क्षेत्रों से स्कूल आने वाले छात्राओं को सुविधा होगी। इस मौके पर दनिया खुर्द स्कूल की छात्राओं द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए।
बेमेतरा जिले में लगने वाली स्पंज फैक्ट्री के विरोध में एक बार फिर ग्रामीण लामबंद हुए। जिला प्रशासन द्वारा ग्राम चंडी भाटा में आयोजित जन सुनवाई में ग्रामीणों ने स्पंज फैक्ट्री को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज की। इस जन सुनवाई में विभिन्न गांव के सरपंच, ग्रामीण, किसान नेता पहुंचे। ग्रामीण नेताओं का कहना है कि बेमेतरा जिला कृषि प्रधान जिला है, सरकार को चाहिए कि वह यहां कृषि से संबंधित फैक्ट्री लगाए। रायपुर कलेक्ट्रेट में कल अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। इस दौरान आग से बचाव और आग लगने पर उसे बुझाने के तरीकों का मॉक ड्रिल हुआ। इस मॉक ड्रिल के दौरान ही कलेक्टर सौरभ कुमार ने अधिकारियों कर्मचारियों को प्रेरित करते हुए गैस सिलेंडर में लगी आग को गीले कपड़े से बुझाकर दिखाया। इस मॉक ड्रिल का आयोजन SDRF ने किया। इस दौरान नगर सेना और राहत आपदा प्रबंधन की टीम ने आग लगने के संभावित कारणों और उसे बुझाने के तरीकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।